नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में और आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। शनिवार नतीजों का दिन रहा है, जहां एक तरफा दिल्ली में आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ हुआ है, तो वहीं पर अगर जिक्र उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर सीट का किया जाए तो यहां पर भी कमल खिल गया है। अयोध्या की सीट हारने के बाद बीजेपी पर कई सारे सवाल उठ रहे थे, लेकिन मिल्कीपुर उपचुनाव में महाराज के मैजिक का ने विपक्ष को मुंह के बंद कर दिया है। मिल्कीपुर उपचुनाव ने बीजेपी उम्मीदवार चंद्रभानु में एसपी उम्मीदवार अजित प्रसाद को करारी शिकस्त दी है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अयोध्या का ये परिणाम लगभग 61,000 वोट से भारतीय जनता पार्टी के चंद्रभान पासवान की विजय इस बात को प्रमाणित करती है कि जनता जनार्दन का विश्वास डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में है। जब वो कुछ भी किसी जो गड़बड़ी हो रही हो, इसका नोटिस कमीशन ले तो कोई किसी को भी वोट डाल सकता है, बूथ कैप्चर कर सकता है, पुलिस के जरिए लोगों को खदेड़ सकता है बूथ से। यही हुआ। और विपक्ष के पास ठाठ गाय है जो दूध नहीं दे सकती, तो जनता दुधारू गाय विकास रूपी दूध के लिए सरकार के साथ खड़ी है और उसी का रिजल्ट है मिल्कीपुर हो चाहे दिल्ली का चुनाव। अभूतपूर्व जीत है, ये जनता जनार्दन की जीत है। तो देखिए, दिल्ली के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की जीत हुई है। मिल्कीपुर वो एक सीट जहां पर महाराज का मैजिक तो चल गया है और समाजवादी पार्टी का मुंह बंद हो गया है। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से तो पहले ही हार मान ली गई थी, क्योंकि अखिलेश यादव ने पहले ही चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ दिया था। चुनाव आयोग को लेकर के कई आपत्तिजनक बयान जो है वो अखिलेश यादव की तरफ से दिए गए थे, और आज जब नतीजे सामने आए ठीक उसी तरीके से फिर एक बार अखिलेश यादव की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से कई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। बीते दिन हमने वो तस्वीरें भी देखी जब वाराणसी में पिंडदान चुनाव आयोग का किया गया था, क्योंकि अखिलेश यादव ने कहा था कि चुनाव आयोग मर चुका है, और कफन को लेकर के कुछ पोस्टर जो है सपा कार्यालय के बाहर भी लगाए गए थे। आज जब रिजल्ट सामने आया तो उसके बाद भी समाजवादी पार्टी खुल करके यही कह रही है कि इसमें प्रशासन का, चुनाव आयोग का दुरुपयोग किया गया, इसीलिए मिल्कीपुर में बीजेपी की जीत हुई है। अगर चुनाव आयोग का दुरुपयोग नहीं किया गया होता तो ऐसा नहीं होता। अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया पर, एक्स पर पोस्ट करते हुए भी लिखा है कि पीडीए की बढ़ती शक्ति का सामना बीजेपी वोट के बल से नहीं कर सकती है, इसलिए चुनावी तंत्र का दुरुपयोग बीजेपी को करना पड़ रहा है। ऐसे में जब सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रतिक्रिया भी सामने आती है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इस जीत का श्रेय हमारे मुखिया नरेंद्र मोदी को जाता है, साथ ही साथ तमाम उन छोटे कार्यकर्ताओं को जिन्होंने जमीन पर जाकर के काम किया है, उनको जीत का श्रेय जाता है। और जनता ने एक बार फिर से विकास को, सुशासन को जिता दिया है। जनता एक बार फिर से ये साबित कर चुकी है कि उन्हें बीजेपी पर कितना भरोसा है। ये एक सीट थी, लेकिन इस एक सीट से 27 को साधने की कोशिश हो रही थी, और यूं कहना भी गलत नहीं होगा कि यहां पर कांटे की टक्कर थी। और चलिए, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं प्रवेश पांडे, सीधा प्रवेश पांडे का रुख करते हुए। प्रवेश, फिलहाल आपके पास क्या जानकारी? देखिए, मिल्कीपुर में एक बार फिर से कमल खिला है। विधायक भैया जयराम, बीजेपी की बड़ी जीत हुई है, ऐतिहासिक जीत मानी जा रही है। हमारे साथ बीजेपी के विधायक चंद्रभानु पासवान है। आज आप विधायक बने, जनता ने अपना आशीर्वाद दिया, उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ, वंदन अभिनंदन करता हूँ, और अपनी जीत का श्रेय हमारे आराध्य देव प्रभु श्री रामचंद्र जी और हनुमान जी महाराज सहित मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता के चरणों में प्रणाम करता हूँ। लेकिन जिस तरीके से 9 बार के विधायक और 6 बार के कैबिनेट मंत्री, सांसद को आपने पत्नी दी है, लगातार आंसू भी बहाए, ब्लैक मेलिंग का जो उनका प्रोपेगेंडा था वो भी फैलाए, लेकिन उसके बावजूद आप चुनाव जीते। लाभ कर रहे थे वहाँ वादे कर नाकाम किया था। इस बार जनता पूरा मन बना जनता पार्टी
मतदान करना है और जनता ने अपना पूरा आशीर्वाद दिया। भारतीय जनता पार्टी को हमारी एक सवाल खाली एक सवाल क्या करें बाकी जो भी है करने का काम करेंगे। समाज से खड़े अंतिम पायदान पर व्यक्ति लाभ अखिलेश के ट्वीट पर भी एक रिएक्शन जरूर लीजिएगा। उन्होंने कहा है कि चुनावी तंत्र का दुरुपयोग किया इसीलिए जीत हुई। यादव ने कहा है कि चुनावी तंत्र का दुरुपयोग किया गया। देखिए, जो बीजेपी के विधायक बने चंद्रभान पासवान, उनका साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने जो आरोप लगाया है वो निराधार है। तो मिल्कीपुर में ऐतिहासिक जीत हुई है। हम अंचल के कार्यकर्ताओं से बात करके जो है ठीक हासिल किया है। हमारे साथ लोगों से बातचीत करके आगे बड़ी जीत दर्ज की है। क्या कहेंगे? चलिए ठीक है प्रवेश, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। फिलहाल इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हीरो वाजपेयी जुड़ चुके हैं। हीरो वाजपेयी जी, सबसे पहले तो आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर स्वागत, और स्वागत के साथ ही ढेर सारी बधाई भी दिल्ली के लिए भी और मिल्कीपुर के लिए भी। लेकिन आपका रिएक्शन जानना चाहेंगे, बधाई के बाद आपका रिएक्शन, सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या आपकी? हीरो वाजपेयी जी, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए, उन तक संपर्क नहीं हो पाया, एक बार फिर से उनसे संपर्क साधने की कोशिश जो है वो की जाएगी। और दिल्ली में कई सालों के बाद बीजेपी की जीत हुई, तो उधर मिल्कीपुर में भी बीजेपी ने जीत का परचम लहराया। तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं, जीत का जश्न मनाया जा रहा है। हमारे सहयोगी ने अभी चंद्रभानु जी से खास बातचीत भी की, तब उन्होंने भी इस जीत का श्रेय जो है जनता को दिया। एक बार फिर से प्रवेश का रुख कर लेते हैं। प्रवेश, आपके आसपास तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता होंगे, उनसे बातचीत कीजिए, उनके रिएक्शन लीजिए, किस तरीके से जीत का जश्न मना रहे हैं? कार्यकर्ता जो है यहाँ पे पार्टी कार्यालय में यहाँ पे जश्न मना रहे हैं, और जो बीजेपी विधायक बने वो यहाँ से जो है लोकसभा के बाद पहली चीज चूक हुई थी। बात कितनी तो देखिए, कार्यकर्ताओं में अपार खुशी है, लोगों से बात करते हैं जिस तरीके से क्या लोकसभा चुनाव आने के बाद से ये मन बना लिया था जो मोदी जी लेकिन अखिलेश इस मिल के का पोल्यूशन कम करना, अनएम्प्लॉयड बच्चों को रोजगार देना, यमुना मैया को साफ करना, दिल्ली में जो भ्रष्टाचार हुए उनके ऊपर में एसआईटी का गठन करना, दिल्ली में ट्रैफिक की और ख़ास तौर पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को अच्छा करना, दिल्ली में नई बसें खरीदना, दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियों को पक्का करना, दिल्ली में जिन लोगों के पास में, गरीब लोगों के पास में मकान नहीं है उनको मकान देना, बहुत सारे काम हैं। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? परवेजी 25 साल से भारतीय जनता पार्टी में हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो तय करते हैं, और हमारा विधायक दल है वो तय करता है। तो जो तय होगा वो हम सभी को मानने होगा। कैसे देखते हैं केजरीवाल का और
मनीष सिसोदिया का। देखिए फ्यूचर वो तो फ्यूचर उनका क्या रहा, हम पहले बार बार बोलते थे, शायद लोग तब मानते नहीं होंगे कि वो एक्स सीएम के साथ साथ एक्स एमएलए होने जा रहे हैं। तो पहले तो हम परवेश जी को बधाई देते हैं कि उन्होंने एक्स एमएलए वाली जो हमने बात कही थी उसको पूरा किया। दिल्ली को अरविंद केजरीवाल ने बर्बाद किया और दिल्ली के लोगों ने उसको शराब दिया। ये शराब है जो शराबियों को, जिन लोगों ने नशा बेचा था उन लोगों को दिल्ली के लोगों का शराब मिला है। और इसी के कारण आप सोचिए, कल तक आप कहते थे कि। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव। मनोज यादव जी, सबसे पहले आपका स्वागत। और स्वागत के साथ ही देखिए, बड़े बड़े दावे समाजवादी पार्टी की तरफ से किए जा रहे थे और कहीं ना कहीं जब एग्जिट पोल सामने आए तो समाजवादी पार्टी थोड़ी सी बौखलाई भी नजर आ रही थी। इससे डिनाई नहीं किया जा सकता और आज रिजल्ट आ गए हैं। देखिए, बौखलाहट किस बात की? 11 साल बाद अरविंद केजरीवाल जी सत्ता से उतर गए, इसमें कौन सी बौखलाहट? 11 साल का समय बहुत होता है। और अगर मिल्कीपुर की बात की जाएगी तो जो मरा हुआ चुनाव आयोग, जिसको मैं कहूँगा खुद मर गया, जिस पे कफन भी जा चुका है, उस चुनाव आयोग को देखना चाहिए। इस तरह अगर मैं आपसे बड़ी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूँ और पूरे देश से कह रहा हूँ, जिस तरीके से चुनाव मिल्कीपुर का उपचुनाव लड़ा है उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक अमले में, खासकर अयोध्या के प्रशासनिक अमले में और चुनाव आयोग ने, वैसे अगर हम लड़ना शुरू कर देंगे सत्ता में तो फिर इनकी 4 पुस्तें कभी चुनाव नहीं जीतेंगी, कभी भी नहीं जीतेगी। भाजपा के आने वाली पीढ़ी, पॉलिटिकल पीढ़ी अगर इस पैटर्न को पसंद करती है तो मैं दावे से कह रहा हूं कि बीजेपी के खाते नहीं खुलेंगे, बीजेपी के लोग चुनाव नहीं जीत पाएंगे। क्यों? क्योंकि सारी मर्यादाओं को तार तार कर देना है और जैसे मर्जी वैसे जीत लेना है। ये कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है। और एक चीज में बता, तो सवाल ये भी उठ जाएगा ना कि लोकसभा में तो आपकी सीट अच्छी खासी आई थी, देखिए तब तो आपने चुनाव आयोग पर नहीं सवाल उठाए। कम से कम 7 से 8 सीटों पे तब भी घपलेबाजी की गई थी। ने समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन 50+ सीटें जीतता, इस बात का मैं गवाह हूं। गोंडा लोकसभा का मैं प्रभारी था और जो तांडव आज मिल्कीपुर में हुआ है, यही तांडव मैंने अपनी आंखों से सुना, देखा, महसूस किया कि वहां पर भी इसी तरह की चीजें हमको देखने को मिली और वहां भी बूथ कैप्चरिंग हुई, वहां पे ये सारी चीजें हुई। तो मैं किस तरीके से मान लूं कि बहुत अच्छी चीजें। और सबसे बड़ी बात यह कि जो परंपरा डाल रही है मौजूदा सत्ता, क्योंकि एक आपको शायद वो दौर नहीं याद होगा लेकिन मैंने उसको बहुत अच्छे से समझा है। पहले बैलेट लूटे जाते थे और तब एक सरकार का पूरा बोलबाला था पूरे देश में, तो बैलेट बॉक्स लूटे जाते थे और बैलेट को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता था, जिससे कि आप मान लीजिए किसी गांव में आपको बड़ी अच्छी वोट मिली तो उसमें पानी डाल देते थे कि वो बैलेट फट जाए, बड़ा सॉफ्ट पेपर होता था। तो बैलेट लूट के बाद अब किस तरीके से बूथ कैप्चरिंग हुई, क्योंकि जो उपचुनाव और हुए थे 9 सीटों पे, तब तो वोट डालने नहीं दिया गया था, इसमें वोट तो डालने दिया गया, लेकिन हर बूथ पे जो स्टिंग किया समाजवादी, तमाम सारे वीडियोस आए हमारे पार्टी के वेबसाइट पे कि स्टिंग करके जब पता किया गया कि कौन कितने बूथ पे कितना काम टारगेट मिला है। जो भी आपने बूथ कैप्चरिंग का जिक्र किया, बैलेट पेपर का आपने जिक्र किया, कौन सी पार्टी का नाम भी बता दीजिए। जब बैलेट जो उस दौर की पार्टियां थी उस वक्त बैलेट तो कैप्चरिंग कर रही थी, बैलेट को लूट रही थी। समाजवादी पार्टी तो वैसे भी सारी बात मैं कह रहा हूं जिन्होंने किया था वो चले गए और जो कर रहे हैं वो भी चले जाएंगे और बहुत खुशी की बात नहीं है। लेकिन एक महत्वपूर्ण जरूर एंगल योगी आदित्यनाथ तो भाजपा बनाने की कोशिश कर रही होगी कि अयोध्या उन्होंने जीत ली। नाम क्यों नहीं बता रहे हैं आप पार्टी का? बीजेपी ही थी लगातार 6-7 साल लगातार सरकार। नहीं, हम तो एक स्टेट की आपने तो बिल्कुल नई बात बता दी मुझे। अच्छा आप ये बताइए, चुनाव आया किस स्टेट, एक मिनट जिक्र कर रही हूं, मैं उत्तर प्रदेश का जिक्र कर रही हूं, मैं उत्तर प्रदेश का जिक्र कर रही हूं। आप सत्ता में थे कि नहीं थे? एक सेकंड, मैं सत्ता में समाजवादी पार्टी थी, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर कोई स्टेट पार्टी चुनाव आयोग को कंट्रोल कर लेगी तो भाजपा कांग्रेस ऐसे ही खत्म हो जाएगी। ये बात आप बहुत मोटे तौर से समझ लीजिएगा। अगर स्टेट पार्टीज चुनाव आयोग को कंट्रोल कर लेंगी तो भाजपा और कांग्रेस कभी भी सत्ता में नहीं आएंगे, इस बात को आप याद रखिएगा। तो मैं तो वो बात बता रहा हूं जो सत्य है, लेकिन बीजेपी ने जिस परंपरा को शुरुआत किया है, अब बीजेपी को सोचना पड़ेगा ठीक है कि इस परंपरा को उनकी पीढ़ियां कैसे। ठीक है। हीरो वाजपेयी हमारे साथ जुड़े हुए बीजेपी के प्रवक्ता। हीरो जी, आपने सुना होगा तमाम जो आरोप आपकी पार्टी पर लग रहे हैं, बूथ कैप्चरिंग का और चुनाव आयोग का दुरुपयोग अखिलेश यादव की तरफ से एक्स पर पोस्ट भी किया गया, और अभी आपने मनोज यादव को भी सुना होगा। देखिए, मुझे लगता है हार की खीज मिटाने के लिए पहले से ही सब प्रलाप शुरू कर दिया था। जब ये जीते
तो बूथ कैप्चरिंग नहीं हुई, ईवीएम सही है, जनता निकली और जनता ने अपने स्वस्थ मन से मतदान किया। और जब ये हारे तो सारी बातें इन पर लागू है। और एक बहुत मजेदार बात ये बताते बताते कह गए, उस समय की तत्कालीन पार्टी बूथ कैप्चरिंग नहीं करती थी, बैलेट पेपर लूट लेती थी। जब आपने बहुत नाम पूछा तो बड़ी मुश्किल से नाम बता पाए, ये अपना ही नाम बताना चाहते थे कि ये काम हम करते थे। और मुझे जो लगता है कि चुनाव के बीच में जो ये कहते हैं कि कांग्रेस, और ये अभी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे और चुनाव लड़ भी कांग्रेस के साथ, अभी भी कांग्रेस का समर्थन लिया था मिल्कीपुर में, ऐसा नहीं कि कांग्रेस को छोड़ दिया। लेकिन हर चुनाव के पहले इन दलों के बीच में एक सीरियल चलता है कि हम साथ साथ हैं, और चुनाव खत्म होते ही हार के बाद हम 7-8 हैं। यही फिर चल रहा है, ये नूरा कुश्ती चुनाव दर चुनाव चलती रहेगी। देखा था आपने, अखिलेश यादव जी दिल्ली पहुंच गए थे, ममता जी दिल्ली पहुंच गई, वहां इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया था, यहां कांग्रेस का समर्थन मिल्कीपुर में ले रहे थे। तो इस तरह की दोगली राजनीति हो रही है जिसके परिचायक के रूप में ये बैठे हुए हैं। मुझे लगता है कि राजनीति जो है वो उसूलों पर अगर करते तो बात समझ में आती। जब ये जीते तो इन्होंने कहा अयोध्या का मैंडेट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, अब ये हार गए तो इन्हें मानना चाहिए कि लोगों ने सोचा, लोगों ने विचार किया और विचार करने के बाद वोट दिया। तो अगर जनता को झुठलाने का काम कर रहे हैं तो मुझे लगता है, और हार भी कोई ऐसी नहीं है कि 1000-2000 वोट हो गए हो, हमने रिगिंग कर ली हो, किसी ने वोट डाल दिए हो जबरदस्ती, ऐसा कहीं नहीं। ना बूथ कैप्चरिंग है ना कुछ, जनता की आवाज को दबाने कुचलने का काम कर रहे हैं और जो जनमत है उसे ठुकराने का काम कर रही है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी को इस भयंकर हार को स्वीकार करना चाहिए था। उपचुनाव में, मैं पहले भी कहता हूं, ये चुनाव दो शख्सियत के बीच में, मिल्कीपुर तो जरूर है, लड़ दो प्रत्याशी रहे, पर ये योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव, मनोज यादव जी बड़ी बात कह दी, कह रहे हैं कि जनता को दबाने का काम कर रहे हैं। अरे मुझे हंसी आ रही है आपकी बौद्धिकता पे। हम सत्ता में नहीं हैं, हम विपक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। पुलिस का जो होमगार्ड होता है ना, वो भी हमारा आदेश मानने को नहीं आज की डेट में तैयार है। तो आप कहते क्या हो? हीरो वाजपेयी जी, आपका अनुभव बड़ा है, मैं जानता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से आप राजनीति करते चले आ रहे हैं। वो अलग बात कि भाजपा ने अब तक कुछ दिया नहीं, 8-10 साल की सरकार बीत गई, लेकिन आप इतना तो समझदार हैं और ये बात सोच सकते हैं कि दबंगई उसकी चलती है जो सत्ता में बैठता है। डीजीपी, पुलिस, प्रशासनिक अमला जिसकी सुनता है वो उसकी दबंगई चलती है। और उस पर 8 साल से आप बैठे हो। आप जीत लिए, आप खुशी मनाओ, लेकिन जो बात सामने वो स्पष्ट कह रहा हूं, हमने तो उनका भी नाम लेने में पीछे नहीं रखा। अभी तो नहीं लिया गया नाम, जब मैंने पूछा आपसे। मैं कह रहा हूं कांग्रेस का नाम लेने में, मैंने कहा कि कांग्रेस के दौर में रिज्यूम में पहले बैलेट लूटा जाता था। बीजेपी का कांग्रेस का साथ क्यों लिया जा रहा है? क्यों ना लिया जाए? कोई क्या हमारे संविधान में ये रोक है क्या? भाई जब जो सही था, एक समय तो ऐसा भी था कि जब जनता पार्टी बनी थी तो ये बीजेपी जो अछूत राजनीतिक दल था भारतीय राजनीति में, इसको भी हमने लिया था। आपको मालूम है, इससे पहले इनको कोई छूना नहीं पसंद करता था। आप पवित्र थे राजनीतिक रूप से भारतीय राजनीति में, बीजेपी, आरएसएस, लेकिन जनता पार्टी यानी समाजवादी विचारधारा के लोगों ने इनका साथ दिया, इनका साथ लिया और कांग्रेस को हटाया। तो इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी नहीं है। लेकिन ये बात जो बीजेपी कह रही है, तो ऐसे सवाल उठ जाएगा कि जो पार्टियां धांधलेबाजी आप करते हैं, अपना भी आरोप लगा रही हैं कि धांधलेबाजी करती हैं जो पार्टियां सत्ता में रहती है, फिर आप उन्हीं धांधलेबाजी पार्टियों के साथ चल पड़ते हैं, फिर कैसे समाजवादी? एक कहावत है, हमाम में सब नंगे, एक कहावत है, और काजल की कोठरी में किस पे नहीं दाग। बीजेपी अपने को पाक साफ बताती तो बीजेपी ये कहती तो समाजवादी पार्टी भी पाक साफ नहीं है। मैं कह रहा हूं, अरे मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है। मैडम इस बात को समझिए, हम अपने सीने में कोई सर्टिफिकेट नहीं लगा रहे। शुचिता का, सच्चाई का, ईमानदारी का, ये तो बीजेपी लगाती घूमती थी ना। और बीजेपी क्या कहती थी? हम पार्टी भी डिफरेंट है। कौन सी पार्टी भी डिफरेंट है? कि इनका डीएम बूथ कैप्चरिंग करता है, ये है पार्टी भी डिफरेंट का इनका सब फार्मूला। जनता को पता चल गया। लेकिन आपको एक कहावत याद दिला दूं, पता चल जाएगा। जब रामपुर जीते थे ना उपचुनाव और लोकसभा का उपचुनाव, तब भी ऐसे नगाड़े बजा रहे थे। जब मेन चुनाव हुआ, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो, रामपुर भी समाजवादी पार्टी जीती। तो बड़े खुश मत हो जाना कि आपने मिल्कीपुर का उपचुनाव जीत लिया है तो आपकी सत्ता 27 में बनेगी। 27 में उसी की सत्ता उत्तर प्रदेश में बनेगी जो वहां के पीडीए के लोगों के लिए काम करेगा। और अभी जो आपके तमाम सारे नेता बातें कर रहे थे, क्या कर दिया आपने अयोध्या के लिए? क्या कर दिया इन सिर्फ 4-6 महीनों में? क्या काम कर दिया जो इतनी बड़ी जीत मिल गई? सिर्फ एक ही बात याद आती है कि आपने बूथ कैप्चरिंग कर दी, प्रधानों को, बीडीसी को
कोटेदारों को धमका दिया, डरा दिया, पैसे की गंगा बहा दी, इसके अलावा कुछ नहीं किया। ठीक है मनोज यादव जी, एक सवाल आपसे रहेगा, लेकिन सबसे पहले हीरो वाजपेयी जी से जो आपने कहा उस पर रिएक्शन ले लेते हैं। हीरो वाजपेयी जी, देखिए आपने सुना होगा मनोज यादव की तरफ से साफ तौर पर कई सारी बातें कही गई है, उस पर रिएक्शन मैं आपका चाहूंगी। देखिए, जो आदमी नकलची होता है वो नकल के सारे साधन जानता है, जो आदमी अपराधी होता है वो अपराध के सारे तरीके जानता है, और जो ये बार बार बता रहे हैं ऐसा होता रहा होगा। देखिए, हिंदुस्तान में पिछले कई सालों में चुनाव में बहुत अंतर आया, और आपने इन पार्टियों को देखा जहां ये जीते वहां ईवीएम ठीक, जहां ये जीते वहां पर जनता ने इनके लिए पक्ष में मतदान किया, और जहां ये हार जाए वहां गड़बड़ हुआ। अब आप राहुल गांधी को ले दीजिए, झारखंड में सरकार बन गई तो कुछ नहीं कह रहे, और महाराष्ट्र में बन गई तो कह रहे गड़बड़ है, चुनाव आयोग ने काम देंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी से क्या लेना देना है? चुनाव जीतती है जनता, हराती है जनता, और मुझे लगता है अगर हार गए स्वीकार करना चाहिए। अब ये कहते हैं कि डीएम बूथ कैप्चरिंग कर रहा था, इनके जमाने में करता होगा, भारतीय जनता पार्टी के जमाने में नहीं। स्वस्थ निष्पक्ष चुनाव हुए हैं और जनता ने हमें आशीर्वाद दिया, उसे स्वीकारना चाहिए। मनोज यादव जी बेकार की खींच मिटा रहे हैं, आगे चुनाव में लड़ेंगे, पता लग जाएगा क्या हुआ। उपचुनाव में लड़े, पता लग गया। यहां लड़ाई योगी आदित्यनाथ वर्सेज अखिलेश यादव है, और इसमें लगातार अखिलेश यादव का नेतृत्व हारता आ रहा है और हारता रहेगा। ठीक है मनोज यादव जी, देखिए आप जवाब दीजिएगा, और साथ ही साथ आपने अभी 27 की सत्ता का जिक्र किया कि 27 में हम सत्ता में आएंगे, ऐसा नहीं है कि अभी जीत गए तो नहीं। अगर 27 में सत्ता में नहीं आए तो तब चुनाव आयोग पर ठीकरा तो नहीं फोड़ेंगे? चुनाव आयोग की तो 13 ही होनी बाकी है, चुनाव आयोग की 13वीं होगी पहले। लेकिन जहां पर पार्टी आ जाती वहां पर क्यों नहीं होती? एक मिनट, ये बड़ा सिंपल सा आप सवाल पूछ रही हैं, तो सिंपल से सवाल का जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं। केंद्र में किसकी सरकार है? बीजेपी की कौन रन कर रहा है? पूरी संस्थाओं को कौन रन कर रहा है? बीजेपी। कई सीटें तो ऐसी भी है ना, कई सीटें तो ऐसी भी है ना जहां पर लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, एक सेकंड रुक जाइए, लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के इस लोकतंत्र को रखना मेरे बच्चों संभाल कर। अरे हम सत्ता से लड़के जीतते हैं तो कैसे बेईमानी कर लेंगे? ये सिंपल सा फैक्ट। जहां पर हारते वहां पर सत्ता से नहीं लड़ पाते। सत्ता से जहां पे देखिए, अगर बीजेपी ये कहती है और अयोध्या की मिल्कीपुर की सीट पे कहती, तो मैं आपको ऑन एयर एक बात कहता हूं, और हीरो वाजपेयी भी माने उस बात को। मैं भगवान राम और बजरंगबली, भगवान बजरंगबली की कसम सौगंध खा के कह रहा हूं कि वहां पे जो समाजवादी पार्टी के बूथ अध्यक्षों ने, नेताओं ने जो दृश्य देखा वो भयावह था। बूथ कैप्चरिंग डीएम, बूथ कैप्चरिंग अभय सिंह विधायक, बूथ कैप्चरिंग खब्बू तिवारी, बूथ कैप्चरिंग बीजेपी का पूरा पार्टी मिल्कीपुर में कर रहे थे। मैं भगवान राम और भगवान, ठीक है, इस पे रिएक्शन ले लेते हैं। ठीक है, आप आपसे सुनिए, रिएक्शन ले लेते हैं। अब आप इनसे कसम खिलवाओ, जवाब ले, भगवान वही कर रहे, वही कर रहे। हीरो वाजपेयी जी कसम खा रहे हैं और कह रहे हैं खुद देखा। जी, मैं तो कह ही रहा हूं कि एक गाना बड़ा हिट रहा है, कसमें खाने वाले होते हैं झूठे। अरविंद केजरीवाल भी कसम खाते थे कि मैं बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, स्वच्छता से चलाऊंगा। शराब घोटाले में जेल चले गए। तमाम ये आरोपित लोग हैं, ब्लैक लिस्टेड लोग हैं, समाज से निष्कासित लोग हैं, जो ये कसम खाते हैं। हमेशा चोरी कसम खाता है कि मैंने चोरी होते नहीं की, मैंने की नहीं। अरे खाली कसम खाने से क्या होगा? ये कसम अब जनता के आगे खाओ, जनता के सामने माफी मांगो जाके, और जनता के सामने समर्पण करो। राम और हनुमान जी को बदनाम मत करो। हार गए हो तो राम और हनुमान जी की शरण में जाओ, दर्शन करो जाके। भगवान राम की कसम खाता हूँ, दर्शन करो हनुमानगढ़ी जाके, तब ये मुक्ति मिलेगी तुम्हें। कसम खा के कह रहा हूँ, जो अगर मैं झूठ बोलूं, तो ईश्वर मेरे साथ अन्याय कर देना। और अगर अरे भाई, एक बहुत बड़ा सूचना का नेतृत्व था अरविंद केजरीवाल, वो भी कसम खा के पैदा हुआ था। 11 साल लोगों को झूठ बताता रहा। आज देखिए जनता ने क्या हाल किया। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को देने के लिए। तो आज शनिवार का दिन और नतीजों का दिन था, और दोनों ही जगह पर मिल्कीपुर में भी और दिल्ली में भी एक बार फिर से कमल खिला है। आज के इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिएगा।